दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 7th की मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं। एक्सरसाइज यानी अभ्यास 2D है, क्लास 7th NCERT सॉल्यूशंस से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो अभ्यास 2D का पहला क्वेश्चन है 3 की घात 4, 3 की घात 5, 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। 3 की घात 4, 3 की घात 5, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर मुझे गुणे का साइन दिया गया है, गुणे का चिन्ह दिया गया है, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो हम यहाँ पर घातों को जोड़ेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ पर 3 की घात, घातों को जोड़ेंगे क्योंकि ये आधार है यहाँ पर समान, इसलिए जब आधार समान होता है तो घातों को जोड़ते हैं, गुणे में घातों को जोड़ते हैं। तो 4 + 5 और -9, तो ये आ जाएगा 3 की घात 4 और 5 9, और ये माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 की घात 0। और जिसकी घात 0 होती है उसका आंसर होता है 1। अगर किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका आंसर होता है 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है 2/3 की घात 2 गुणे 4/9 की घात 2 गुणे 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम 2/3 यहाँ दिया गया है, यहाँ 4/9 दिया गया है, तो इसको 2/3 में बदल लेंगे क्योंकि आगे भी यहाँ पर 2/3 दिया गया है। तो यहाँ पर पहले ऐसे ही लिख लेंगे 2/3 की घात घात 2, 2/3 की घात 2 गुणे, यहाँ पर 4 है तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 यानी 2 की घात 2, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 बराबर 3 की घात 2, ये लिख सकते हैं। तो दोनों की घात 2 है, इसलिए हम इसको 2/3 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पर पावर 2 यानी घात 2 पहले से दी गई है, तो इसको गुणे में लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2/3 की घात 2 यहाँ और 2 ये, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर घात हो जाएगी 4। यहाँ पर मैंने बता दिया है 2 दूनी 4 गुणे 2/3 की घात -4। जब आधार समान होता है तब हम घातों को गुणा होने पर जोड़ते हैं। यहाँ गुणे का साइन है इसलिए घातों को जोड़ेंगे। तो 2/3 की घात यहाँ पर आ जाएगा 2 + 4 -4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2/3 की घात 6 -4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2/3 की घात 2, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 की घात 2 को 2/3 गुणे 2/3, तो ये आ जाएगा 4/9 इसका आंसर। गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, तो 4 यहाँ आ जाएगा और 3 तियाँ 9 यहाँ आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/2 की घात -2 गुणे 2 की घात 2 का मान क्या होगा? तो इसको हल करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो 1/2 है यहाँ, तो 1/2 को हम यहाँ घात में माइनस दिया गया है, माइनस को हटाने के लिए हम 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 1/2 को हम लिखेंगे 2/1, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए जब हम 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 ही रहेगा, तो 2 की घात हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस अब हट गया, मैंने इसे उल्टा करके लिखा है गुणे 2 की घात 2। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, अब इसकी गुणा करेंगे 2 × 2, क्योंकि ये 2 बार है, गुणे ये भी 2 बार है, 2 × 2, तो ये हो जाएगा अब यहाँ पर आंसर में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये इसका आंसर हो जाएगा 16, यानी इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 का मान क्या होगा? तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले 3 की घात -2 गुणे 3 की घात 5 को लिख लिया मैंने। अब मुझे यहाँ पर
घात में माइनस दिया है तो इसे हटाना है, तो इस संख्या को उल्टा करके लिखेंगे। तो 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3 गुणे 1/3 की घात 2 और गुणे 3 की घात 5 ये। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/3 की घात 2 है तो इसका मतलब है 1/3 कितनी बार है, यहाँ पर 1/3 2 बार है, और यहाँ 3 की घात 5 है तो इसका मतलब है 3 कितनी बार है, 3 5 बार है। तो 3 को 5 बार लेंगे, 1 2 3 4 5। तो 1 2 2 3 यहाँ से कट जाएंगे। अब यहाँ बचे हैं 3 1 2 3 3 बार, तो इनकी गुणा हो जाएगी। तो ये आ जाएगा, जो बचे हैं यहाँ लिख लेंगे 3 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 3 तियाँ 9 9 तियाँ 27। तो यहाँ पर आ जाएगा 27। ये हो जाएगा इसका आंसर, और इसका भी ऑप्शन नंबर सही होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नांकित को सरल कीजिए। तो इसको कैसे सरल करना है, तो यहाँ पर पहला भाग देखते हैं। तो इसे कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 1/3 मैंने अभी आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि 1/3 की घात -2, घात में मुझे माइनस नहीं रखना है, तो माइनस को हटाने के लिए घात को उल्टा करके इस भिन्न को उल्टा करके लिखते हैं। तो यहाँ 1/3 है तो यहाँ लिख देंगे 3/1, और बटे में 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3/1 की घात 2 गुणे 3 की घात 2 भाग 3, यहाँ पर दिया गया है 3 की घात -1, तो भिन्न को हम उल्टा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो इसको उल्टा करेंगे तब ये हो जाएगा 1/3 की घात 3। तो ये माइनस हट जाएगा घात से, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 3 की घात 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पर 3 की घात 2 है गुणे 3 की घात 2 है, और यहाँ भाग में 1/3 की घात 3 है। तो 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे यहाँ भी 3 2 बार है तो 3 गुणे 3। यहाँ पर है 1/3 और कितनी बार है, 3 बार, क्योंकि इसकी घात 3 है। तो गुणे 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। अब 1 3 से 1 3 को काट दीजिए, दूसरे 3 को दूसरे 3 से काट दीजिए, तीसरे 3 को तीसरे 3 से काट देंगे, तो बचेगा केवल हमारे पास ये वाला 3। यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो बचा वही हो गया आंसर। तो ये पहला पार्ट है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। 7 की घात 4, 7 की घात 4 दिया गया है इधर, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे 7 की घात 4 को, 7 की घात 4 गुणे यहाँ पर दिया गया है 1/7 की घात 3, और यहाँ पर दिया गया है 7। यहाँ में लिखना पड़ेगा 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरह से इसको लिखना पड़ेगा। तो और यहाँ पर पहले हम इसी को लिख लेते हैं 1/7 की होल घात 3, और भाग की जगह जब हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो जो उसके बाद में भिन्न होती है उसको उल्टा करके लिखा जाता है। तो यहाँ पर ये 7 था, अब यहाँ पर 1/7 हो गया, यानी भाग जब होता है भाग को गुणे में बदला जाता है तो उसके बाद वाली भिन्न को उल्टा करके लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 कितनी बार है, 4 बार, तो 7 गुणे 7 गुणे 7 4 बार लिख लेंगे। कितनी बार है यहाँ पर 1/7, 3 बार, तो इसको 3 बार लिखेंगे। 1/7 गुणे 1/7 गुणे 1/7 3 बार लिख लिया है, और एक ये गुणे 1/7 ये आ जाएगा। अब 1 2 3 4 4 7 तो ये हैं, और 1 में कितने 7 हैं, 4, तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे, सभी कट जाएंगे ये 7। तो यहाँ आ जाएगा आंसर केवल 1, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट देखेंगे। यहाँ पर तीसरा भाग कैसे इसको सॉल्व करना है।
3 की घात 0, तो जिसकी घात 0 होती है उसका मान होता है 1, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। यानी चाहे ऐसे लिखा हो 2/5 की घात 0 आ जाए तब भी इसका आंसर 1 हो जाएगा। यानी जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 की घात 0 की जगह 1 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर 3 की घात -1 है इसलिए इस भिन्न को उल्टा करके लिख देंगे तो 1/3 हो जाएगा। और घात 1 है, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 तो होती ही है घात सभी पे। प्लस यहाँ पर 3 की घात -2 है तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो 1/3 की घात 2 हो जाएगा। और एक घात नहीं लिखी जाती है, एक से ज़्यादा घात होती है तब लिखी जाती है, तो यहाँ घात नहीं लिखेंगे क्योंकि एक तो होती ही है। 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 को 2 बार लिखेंगे, यानी 1/3 गुणे 1/3, क्योंकि यहाँ पर घात 2 है, इनकी गुणा करेंगे 1 एकन 1 बटे में 3 तियाँ 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/9 इस तरह से। अब हम यहाँ पर लासा लेकर इसको सॉल्व करेंगे, लासा लेकर इसे हम हल करेंगे। यहाँ पर तो लासा लेंगे 3,9 का, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 9, यहाँ 1 ही है तो कोई बात नहीं है, इसके बटे में 1 मान सकते हैं तो 1/1 हो जाएगा, तो 1 को भी शामिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लासा लेना है तो 3 से काटेंगे 1 1, यानी 3 एकन 3 3 तियाँ 9, फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 3 एकन 3, तो लासा आ जाएगा 3 गुणे 3 बराबर 9। यहाँ पर लासा जो है 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 9 लासा आ गया तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, और यहाँ पर मुझे 9 बनाने हैं तो 9 से गुणा, यहाँ पर 9 बनाने हैं तो 3 से गुणा, 3 तियाँ 9, यहाँ पर 9 पहले से लिखे हैं तो 9, अब इस 9 की गुणा इसके साथ 9 एकन 9 प्लस इस 3 की गुणा इस 1 के साथ 3 एकन 3 प्लस यहाँ कोई गुणा नहीं तो जितना ऊपर लिखा है उतना ही रहेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 3 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 13/9 इस ऑप्शन का आंसर 13/9। ऑप्शन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 4, 3 की घात 3 की घात 3, तो इनके बीच में गुणे का चिन्ह होता है जब भी कभी इस तरह से लिखा हो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसको कैसे हल करना है, 3 की घात 3 गुणे 3 तो 3 तियाँ 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 9 भाग 3 की घात 25 गुणे 3 की घात 4 चक्कू 16, गुणा कर लेंगे। अब जब भाग आता है तो घातें घटती हैं, गुणा आता है गुणे का निशान तो घातें जुड़ती हैं, क्योंकि आधार यहाँ पर समान हैं। आधार जब समान होते हैं तब जहाँ पर गुणे का निशान हो घातें जुड़ेंगी, जहाँ पर भाग का निशान हो घात घटेंगी। तो 3 की घात 9 माइनस 25 प्लस 16, तो ये आ जाएगा 3 की घात, ये प्लस का है ये 16 है प्लस का, तो प्लस प्लस पहले जोड़ लेंगे तो 16 और 9 25 और ये माइनस 25। अब यहाँ पर 3 की घात 25 में से 25 घटेगा तो 0, तो जिसकी घात 0 उसका मान होता है 1, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 6, अनीठा नंबर, कैसे हल इसका मान करेंगे। तो यहाँ पर दिया है पूरे की पावर 6, यानी तो इन दोनों की गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 तियाँ 6 और घात है तो की 6 और 6 की -3, 6 की घात -3। अब गुणे आधार समान होने पर गुणा जब होता है तो घातें जुड़ती हैं, तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह है और आधार भी समान है इसलिए घातें जुड़ जाएंगी, तो 6 प्लस और ये माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 6 और प्लस माइनस की गुणा माइनस, तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 6 की घात 6 में से 3 को घटाएंगे 3, तो ये आ जाएगा 6 गुणे 6 गुणे 6। इसकी गुणा कर सकते हैं या फिर इतना भी आंसर लिख सकते हैं, 6 36 छक्का 216, तो ये भी यहाँ पर हम आंसर में लिख सकते हैं और चाहें तो ये भी आंसर छोड़ सकते हैं यहाँ तक। ये
इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी आंसर और ये भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 को कैसे सॉल्व करना है देखते हैं कि ये कितना आसान क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यानी इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 4 पंचे 20 की घात हो जाएगा -2 और ये भाग का चिन्ह। यहाँ पर 1/10 की घात हो जाएगा 2 और इस तरह से इसको हम लिख लेंगे। अब मुझे इस ब्रैकेट को ओपन करना है। यहाँ पर 20 की घात -2 दिया गया है, तो अब मैं इस माइनस को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/20 की घात 2, क्योंकि जब हम इस भिन्न को उल्टा करके लिखेंगे तो माइनस हट जाएगा, भाग 1/10 की घात 2 प्लस 3/4। अब यहाँ पर 1/20 कितनी बार है? 1/20 2 बार है, तो 1/20 गुणे 1/20 लिख लेंगे। यहाँ पर भाग का निशान है, तो भाग की जगह पर हम अभी तो भाग ही लिख लेते हैं, और यहाँ 1/10 कितनी बार है? तो 2 बार है, तो भाग नहीं लिखेंगे, भाग की जगह पर अब हम गुणे का निशान लगाएंगे। और यहाँ 1/10 है तो इसको 10/1 लिखेंगे, यानी 10/1 लिखने का मतलब है 1 लिखा नहीं जाता है। हर में 1 जब होता है तो नहीं लिखा जाता है, तो केवल 10 ही रहेगा। 10 की घात 2, यानी 10 जो है वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। तो मैंने इसको 2 बार लिख लिया। तो अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? +3/4 इसको कट करेंगे, 0 से 0, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 1। तो 1 की गुणा चाहे जितनी बार की जाए तो 1 ही रहता है, तो यहाँ आ जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4, तो 4 आ जाएगा बटे में, और प्लस ये 3/4 आ जाएगा। यहाँ पर अब हम एलसीएम लेंगे, तो 4 4 दोनों जगह है, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हर समान हो तब हम सीधे सीधे अंश को जोड़ देते हैं। तो 1 + 3/4 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 3 4/4, तो ये कट जाएंगे, 4 1 4, 4 1 4, तो यहाँ आंसर आ जाएगा फाइनली 1। इसका जो आंसर है वो 1 है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3/5 की घात 0 + 3/5 की घात 1 + 3/5 की घात 2 दिया गया है, और भाग में 7/5 की घात 2 दिया गया है। इसको कैसे सरल करना है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले ब्रैकेट को लगाएंगे, और हमें पता है जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख लेंगे 3/5 की घात 0 की जगह पर, प्लस 3/5 की घात 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3/5 की घात 2। अब 3/5 की घात 2 है, तो इसका मतलब है कि 3 × 3 2 बार है, और 5 × 5 भी 2 बार है ये, और ये हो जाएगा 9/25, यानी इसकी जगह पर हम 9/25 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे अब 9/25। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर 9/25 लिख लिया है। 3/5 की घात 2 को हम लिख सकते हैं 9/25 भाग 7/5 की घात 2। अब यहाँ पर लासा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, तो 1 5 25 का लासा लेंगे। यहाँ पर 1, 5, 25 का जब हम लासा लेंगे इस तरह से, तो 5 से काटेंगे तो 1 तो 1 ही रहेगा। यहाँ पर 5 1 5, यहाँ पर 5 25, यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 1 1 1, 5 1 5, यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 5 × 5 बराबर 25, ये आ जाएगा लासा।
तो लासा यहाँ पर आ गया है 25। तो यहाँ पर मुझे 25 बनाना है, यहाँ पर भी मुझे 25 बनाना है। 5 पहले से है तो 5 गुणे 5, यहाँ पर तो 25 है तो कुछ नहीं करना है। तो अब मुझे इस सॉल्व, तो यहाँ पर 25 से गुणा की तो यहाँ भी 25 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 5 से गुणा तो यहाँ भी, तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा, प्लस यहाँ कोई गुणा नहीं तो 9 ही रहेगा, और बटे में 25 आ जाएगा क्योंकि ये लासा है, एलसीएम है। और बाकी भाग, और यहाँ पर 7 गुणे 7 और 5 गुणे 5 मतलब 7 सते 49 बटे 5 25, ये आ जाएगा। 7 का मतलब 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणे 7 और 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणे 5। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 15 और 25 40 और 9 49, तो ये 49 बटे 25 हो जाएगा यहाँ पर। और इधर अब हम भाग 49 बटे 25 ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर जो है हम इस ब्रैकेट को छोड़ देंगे तो 49 बटे 25। अब भाग की जगह पर हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे और इस संख्या को उल्टा करके लिखेंगे, मतलब 25 को की जगह 49 और 49 की जगह 25 लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो 25 बटे 49 हो जाएगा। 49 से 49 कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, यानी निम्नांकित को सरल कीजिए। तो कैसे इसे हम सरल करेंगे, 2 की पावर -2 माइनस, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और -2 की पावर -3 को अभी ऐसे ही लिख लेंगे, माइनस इस ब्रैकेट के अंदर को पहले हल करेंगे, इस ब्रैकेट को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर -2, यानी माइनस को ख़त्म करेंगे तो 1/2 की घात 2 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस इस माइनस को ख़त्म करेंगे तो 1/3 की घात, यहाँ पर 1/3 की घात हो जाएगा 2, ये 1/3 की घात यहाँ पर 2 हो जाएगा इस तरह से। तो इसको अभी मुझे पहले हल करना है, बाकी को तो हम ऐसे ही लिखते जाएंगे, माइनस इसको चाहें तो हम यहाँ पर माइनस को ख़त्म कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। हम सिर्फ घात के माइनस को ख़त्म करेंगे, ना कि इस माइनस को, तो ये तो ऐसे ही लिखेंगे, बस घात के माइनस को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर की पावर 3 माइनस, और यहाँ पर अब मुझे 1/2 को लिखना है, 1/2 की घात 2 है, तो 1/2 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/1 इक्कन 1 और 2 दूनी 4, 1/4। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 माइनस 1 ऐसे ही 3 तियाँ 9। ये अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर इसको अभी फिर से सॉल्व करना है। हम चाहें तो अब इसके माइनस को भी हटा सकते हैं, तो ये 1/2 की पावर हो जाएगा 2, यानी 1/2 की घात 2 माइनस 1/2 की घात 3 माइनस, इसके अंदर 9 और 4 का लासा लेंगे, 9, 4 का लासा लेंगे, या 4 9 या 9 4 एक ही बात है। तो एक बार 9 से काट देंगे इसको, चलिए मैं सही से लिख लेता हूँ जैसे यहाँ पे दिया गया है, 4, 9, तो 4 से काटेंगे 4 इक्कन 4, 9 तो ऐसे ही आ जाएगा, फिर 9 से इसको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी 4 9, तो 4 गुणे 9, 9 चौक 36, तो इसका लासा आ गया 36। तो यहाँ पर 36 बनाने के लिए किसकी कमी है, 9 की, 4 नेमा 36। यहाँ पर 36 बनाने के लिए किसकी कमी है, 9 चौक 36, 4 की। तो 9 इक्कन 9 माइनस 4 इक्कन 4 और बटे में 36, ये आ जाएगा। अब यहाँ घटा के लिखेंगे, तो यहाँ पर 1/2 की घात 2 माइनस 1/2 की घात 3 माइनस, यहाँ पर अब हम चेंज करके लिखने वाले हैं,
-1/2 क्या होगा, यानी माइनस को अभी छोड़िए, पहले देखिए कि 1/2 क्या होगा। 1/2 होता है 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 बराबर 1 एकन 1 एकन 1/2 दूनी 4 दूनी 8 8, ये होता है 1/2 और इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, इसके साथ माइनस, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो यहाँ माइनस तो साथ में रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/8, माइनस का आ जाएगा 1/8 और ये माइनस, अब यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 5/36, ये इतना बचेगा यहाँ पे। अब मुझे इन दोनों को हल करना है, बाकी इसको तो अभी 1/2 को ऐसे ही लेकर चलना है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब जब इसको हल करेंगे 1/8 और यहाँ पर 5/36, तो 1/8 और 5/36, तो 8 और 36 का लासा लेंगे, तो 8 और 36 का लासा हो जाएगा 4 दूनी 8 4 निमा 36, तो 2 से काटेंगे 1 9, 9 से काटेंगे तो ये 1, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 दूनी 8 8 नेम 72, तो 8 और 36 का लासा होगा 72। तो यहाँ पर किससे गुणा करें कि 72 हो जाए 9 से, यहाँ किससे गुणा करें कि 72 हो जाए 2 से, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है, 8 नेम 72 होता है। इस 9 की गुणा यहाँ 1 में होगी, तो माइनस का 9 1 का 9, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 9 1 का 9 और यहाँ पर 5 दूनी 10, तो माइनस का हो जाएगा 10। तो इस तरह से यहाँ पर ये आ गया। अब जो है मैं इधर सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ कि आगे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर अब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो 1/2 अब हम इसको गुणा करके लिख लेंगे, तो 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर अब जो है -9 -10 -19 हो जाएगा, -19/72, ये अच्छा यहाँ पर समझ में आया। ये समान चिन्ह हैं, समान चिन्ह हमेशा जुड़ते हैं पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये याद रखना है। समान चिन्ह जुड़ते हैं पर चिन्ह नहीं बदलता है, तो मैंने इनको जोड़ दिया, 9 10 19 हो गया और चिन्ह माइनस का था दोनों के साथ, तो माइनस का ही रहेगा, बटे में 72। अब क्या करेंगे, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, इन माइनस माइनस की गुणा होगी तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, तो माइनस और माइनस की गुणा जो है वो प्लस हो जाएगी, तो 1/4 प्लस यहाँ पर माइनस माइनस की गुणा प्लस हो गई 1/4 और ये 19/72 आ जाएगा। अब ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब 4 और 72 का लासा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस आ गया है, तो 4, 72 का लासा काटेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे, 4 1 4 और 4 1 4 और बचे 3 32, 4 8 32, तो 18 से काट देंगे, तो 18 चौक 72, मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे तो 72 ही आएगा, तो इनका लासा 4 और 72 का 72 ही होगा। तो यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, तो 18 चौक 72, तो 18 से गुणा करेंगे तो 72 बन जाएगा, तो 18 1 18, तो 18 प्लस 19, क्योंकि यहाँ तो कोई मैंने गुणा नहीं की है, तो इसको जोड़ेंगे तो 9 8 17, 9 और 8 17 के साथ हासिल 1 1 1 2 और 1 3 हो जाएगा, तो 37/72 इसका आंसर आ जाएगा ये। तो अब आप हमें बताइए कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को बजाना बिल्कुल मत भूलिए। तो बेल आइकॉन को ज़रूर ही प्रेस करें, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिले और आप उसे सबसे पहले देख सकें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।